नमस्कार दोस्तों। अभी दिवाली नजीक आ ही रही है तो हमारे फरसान स्टार्ट हो ही गए। तो आज मैं आपके लिए एकदम स्पेशल, बहुत ही स्पेशल लेके आऊँ लहसुनी चूड़ा। जिससे लहसुनी चूड़ा बनाओगे तो आपका मुँह का स्वाद 101 बहुत ही दुगना। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं स्पेशल लहसुनी चूड़ा। अब यहाँ पर हमने एक मिक्सी जार ले लिया है दोस्तों। लहसुनी चूड़ा बना तो लहसुन तो थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, यानी 20 या 25 लहसुन ले लिया। इसका कलिया मिक्सी में डाल देना है। इसके साथ चाहिए 1 चम्मच हल्दी, मिक्सी में डालना है। आधी चम्मच हींग, और यहाँ पे जाएगा 2 चम्मच ऑयल, और इसके साथ डालना है 2 चम्मच जितना पानी, और इसको महीन पीस लेना है। अब यहाँ पे मैंने मिक्सी में चला लिया, देखो इसी तरह से परफेक्ट। यहाँ पर मैंने 2 कप जितना बेसन लिया हुआ है दोस्तों, 2 कप, और इसको हमें बाउल में डाल देना है। और यहाँ पे जाएगा स्वाद अनुसार नमक, और इसके साथ जाएगा जो मैंने लिया था महीन, वो डालना है। अभी यहाँ पर डालना है हमें 4 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा इसलिए डालना है क्योंकि कुरकुरापन बहुत अच्छा आता है। 4 चम्मच डाल देना है दोस्तों, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हुआ है, देख रहे हो। अभी यहाँ पे जो मिक्सी में लिया था उसमें ही पानी डाल दिया, और यहाँ पे सॉफ्ट सा डो बना, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा कड़क भी। सब देख रहे हो डो अच्छी तरह से सॉफ्ट बना लिया। इसी तरह हाथ मेरे देख रहे हो पूरे चिपचिपे। अभी यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल डालना है, क्योंकि डो को अच्छी तरह से ऑयल में चिकना कर लेना हल्का सा। अभी डो एकदम परफेक्ट कर लिया हुआ है, देखो एकदम सॉफ्ट सा। अभी इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने 4 घंटा चने की दाल भिगो के रखी थी दोस्तों। इसको 2 पानी से धो लिया। इसी तरह से 4 घंटा भिगोना है। यहाँ पे मैंने किचन टॉवेल ले लिया हुआ, इसको अच्छी तरह से हमें सुखा देना। इसमें पानी थोड़ा भी चाहिए नहीं। 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे मैंने साँचा ले लिया है। छाँचे में 2 आती है, एक पापड़ी आती है, एक सेव। तो पहले हम लोग सेव निकाल देंगे और पापड़ी को साइड रख लेते हैं। यहाँ पे ऑयल वगैरह कुछ लगाना नहीं है, सिर्फ ऐसे इसको 2 में डिवाइड करना है। अभी यहाँ पे डो डाल देना है बेसन का, क्योंकि 2 वाली बना रही है सेव, और बहुत ही परफेक्ट बन जाती है। अभी इसको हम लोग ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, मैंने चेक कर। अभी यहाँ पे सेव गिरा देंगे। देख रहे हो दोस्तों, इसी तरह से हमें सेव चाहिए। आप कौन से भी प्रकार की जाड़ी मोटी सेव ले सकते हो दोस्तों। इसको तुरंत टच नहीं करना है, हमें थोड़ा देर के टाइम में टच करना। बबल्स कम होने के बाद इसको टच करते हैं। बबल्स कम हो गई है, देखो एकदम परफेक्टली बन गई है सेव। चावल के आटे डालने से क्या होता है, सेव हमारी बहुत कुरकुरी बनती है। आप चावल का आटा नहीं डालोगे तो सॉफ्ट बन जाती है, इसका ये रीज़न है। देख रहे हो एकदम मस्त है ना, एकदम बहुत। ऐसी भी आप खा सकते हो, क्योंकि इसमें लहसुन डाला है। लहसुनी चूड़ा बोले तो सबको पसंद है। बाकी की सारी सेव ऐसी बना लेते हैं, और ऑयल थोड़ा भी रहेगा नहीं। अभी हम पापड़ी निकालेंगे। अभी वो छान निकाल दी, यानी छन्नी बारीक वाली सेव। अभी यहाँ पे हम लोग पापड़ी की साँचा डालेंगे, यानी डिश। अभी यहाँ पे हमने ये डालना और पैक करके बना लेते हैं। अभी उसी ऑयल में हम लोग पापड़ी भी निकाल लेंगे, क्योंकि पापड़ी का साँचा डाला है इसके अंदर। देख रहे हो, वाव, है ना। इसी तरह से हमें पापड़ी का भी डाल देना है। वाह, अभी इसको बाद में तोड़ देंगे। उसको तुरंत टच नहीं करना, बबल्स कम होने के बाद इसको टच करना है। इसी तरह से करते जाना है। अभी बबल्स कम हो गया, अभी इसको पलटी करेंगे, क्योंकि सब जगह हमारी पापड़ी अच्छी हो जानी चाहिए, खस्ती और कुरकुरीत। इसी तरह से तो दबा दे जाना है। अभी बबल्स कम हो गई है, अभी हमें पापड़ी निकाल लेंगे। देखो एकदम परफेक्टली, ऑयल थोड़ा भी रहेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि हमने फास्ट ऑयल पे, यानी हॉट ऑयल पे इसको फ्राई किया था। अभी यहाँ पे मूंगफली डालना है 1 कप जितना, और इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेना है। इसी तरह से ऐसे करते जाना है, छपकाना है कड़क कड़क ऑयल में, यानी क्रिस्पी बन जाता है। अभी यहाँ पर हमारी मूंगफली अच्छी क्रिस्पी बन गई। देखो कलर भी कितना अलग आ गया है ना। अभी हम इसको साइड में निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे मीठे कड़ी पत्ते डाल देना है, इसी तरह छपका लेना है। ये भी एक निकाल लेते हैं प्लेट में। अभी यहाँ पर हमने चना दाल लिया। चना दाल में पूरा पानी सोप हो गया है। टॉवल से मैंने 15 मिनट ऐसे ही रख दिया था। देखो एकदम सूखी हो गई है। इसी तरह से अभी इसको हमें ऑयल में डालना है, और इसको क्रिस्पी ये कर लेना है, और ऑयल कम कर लेना है, ज़्यादा नहीं, ऐसे ले लेना है। देख रहे हो परफेक्टली। अभी हमारी चने की दाल हो गई दोस्तों। अभी मैं आपको एक बताना चाहूँगी, अभी मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैं कर रही हूँ। आपने क्या करना है, चने की दाल कभी भी फ्राई करते हैं ऑयल कम कर लेना। अभी आपने देखा पूरी ऑयल की पूरी झाग ऊपर आ गई थी, है ना। ऐसे लग रहा था कि अभी कड़े में से बाहर ऑयल गिरने वाला था। मुझे प्रैक्टिस लिए कुछ नहीं, आपने कम ऑयल में फ्राई करना है दोस्तों। अभी ये हो गया, बाकी की सारी दाल ऐसे फ्राई कर लेते हैं। अभी यहाँ पे सारी सामग्री मैंने डाल दी। इसके साथ ही गरम गरम में अभी 1 चम्मच हमें यहाँ पे काश्मीरी मिर्ची पाउडर डालना है। कलर बहुत अच्छा आता है दोस्तों, छोटा वाला। अभी यहाँ पे डालें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला, वो उस पर ध्यान दे के डालना है। आधी चम्मच जितना हमें काला नमक डालना है, और इस सारी सामग्री को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे गरम गरम में ही करना है। इसे गरम गरम में करने से क्या होता है, कलर बहुत अच्छा चढ़ जाता है लहसुनी सेव में। तो इन सारी को सामग्री को मिक्स कर लेते हैं।
अभी इन सारी सामग्रियों मैंने मिक्स कर लिया। देखो दोस्तों, यहाँ कश्मीरी मिर्ची डालने से कलर कितना परफेक्ट। अभी जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे इसका कलर अपने आप चढ़ते जाएगा। अभी इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, सर्विसिंग प्लेट में। देखा ना दोस्तों कैसे बना दिया झटपट हलवाई स्टाइल लहसुनी चूड़ा। रिजल्ट आपके सामने इस दिवाली स्पेशल मैं लेके बताऊंगी। वाव, एकदम कुरकुरा और एकदम क्रिस्पी। आवाज़ देखना है, वाव एकदम परफेक्टली, है ना दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा तो प्लीज़ मुझे प्यार और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। धन्यवाद दोस्तों।